हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब एक शब्द के लिए हम छोटा आंसर देते हैं, वो एक ही शब्द में दे देते हैं, इसे कहते हैं एक शब्द। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मैं एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द के साथ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जो कपड़े धोने वाला होता है। मैं ये पूरा सेंटेंस बोली, क्या बोली? जो कपड़े धोने वाला धोने वाले रहता है उसे क्या कहते हैं आप बताओ? धोबी। जो कपड़ा धोता है उसे कहते हैं धोबी। तो ये जो धोबी बोला वो हुआ एक शब्द। क्या हुआ? एक शब्द बोला। मैंने पूरा बोला कि कपड़े धोने वालों को कहते हैं धोबी। अनेक शब्द के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, तो कपड़े धोने वालों को कहते हैं धोबी। वैसे ही दूसरा है कि दूसरा मैं आपको एक बताती हूँ कि जो घर की साफ सफाई करने वाले होते हैं, जो घर का काम करने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नौकर। क्या कहते हैं? नौकर कहते हैं। तो जो हम एक शब्द देते हैं डायरेक्ट ही कि घर का काम करने वाले हैं, तो उनके लिए सिर्फ हम एक शब्द यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? नौकर। तो वो हुआ एक शब्द। क्या हुआ? एक शब्द। तो उसे ही कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द। तो यहाँ पे बताया गया कि आपकी बुक में भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यहाँ पे बोला है कि अनेक शब्द, यहाँ पे बोला है कि एक शब्द। जैसे कि आपको दिखाई दे कि रमा बहुत मेहनत वाली है, मेहनत वाली है। तो हमें एक शब्द बोलना है, तो रमा मेहनती है। रमा मेहनती है। बाद में है कि रमा का भाई गाना गाता है। हम ऐसे बोलते हैं कि आप सुने होंगे कि वो सिंगर है, गायक है। तो वो ये लपा है कि रमा का भाई गाना गाता है। और छोटे में अन्य एक शब्द के लिए गायक। जो गाना गाता है उसे कहते हैं गायक। क्या कहते हैं? गायक। और इंग्लिश में कहते हैं सिंगर। क्या कहते हैं? सिंगर। तो हमें एक ही शब्द यूज़ करना है। क्या करना है? जैसे कि मैं बोलूँगी सोनू निगम गाना गाता है, तो उसका हम बोलेंगे सोनू निगम सिंगर है। सोनू निगम क्या है? गायक है। कौन है? गायक है। तो अभी मैं आपको पिक्चर के ज़रिए आपको बताती हूँ कि क्या है कि आप लोग को एग्जाम्पल देख देख के पढ़ोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया जो रोगी की चिकित्सा करते हैं, मतलब जो हमारी तबीयत ठीक करता है। हम जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। पर जो रोगी की चिकित्सा करते हैं, चिकित्सक करे उसे कहते हैं चिकित्सक। क्या कहेंगे? चिकित्सक। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया कि कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाले को क्या कहते हैं? धोबी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोबी। उसके बाद है कि जो नाचता हो, जो नाचता हो। आपको पता है आजकल कितने सारे कंपटीशन है, तो जो नाचते हैं स्टेज पे जाके, कोई प्रोग्राम में जाके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नर्तक। नर्तक मतलब डांसर। क्या कहते हैं? डांसर। आप लोगों को भी पसंद है ना डांस? तो हम बोलेंगे कि जो नाचता है उसे कहते हैं डांसर, नर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्तक। उसके बाद है गाड़ी चलाने वाला। कौन? गाड़ी चलाने वाला। हम इंग्लिश में तो बोल देंगे ड्राइवर, इंग्लिश में कहते हैं चालक। जो गाड़ी चलाता है उसे कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। उसके बाद है ये कि जो ईश्वर में विश्वास रखता होगा, तो सभी इस भगवान में विश्वास रखते हो ना आप लोग भी। तो जो विश्वास में विश्वास रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, उससे कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। और जैसे कि कोई भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो भगवान में विश्वास करते हैं उसे कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। जो चित्र बनाता है, जो चित्र बनाता है, पेंटिंग बनाता है, उसे कहते हैं चित्रकार। क्या कहते हैं? चित्रकार। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि
एक शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग तो स्कूल में पढ़ते हो, तो आप लोग हर रोज क्या पढ़ोगे? कौन सा शब्द? जैसे आप स्कूल में आते हो और मैं आपको बोलूँगी कि आपको कौन पढ़ाता है, तो इसके लिए एक शब्द यूज़ करो, कौन सा होगा? आपको कौन पढ़ाता है? तो शिक्षक, टीचर पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? टीचर। तो ये आपका क्या हुआ? एक शब्द। क्या हुआ? एक शब्द। उसके बाद होता है कि जहाँ हम लोग घर का सामान लेने जाते हैं, साबुन, तेल, खाना पीना, वो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुकानदार। क्या कहते हैं? दुकानदार। तो पेज नंबर 57 पे आपको अनेक शब्द भी दिए गए हैं और एक शब्द भी दिए गए हैं, तो उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल, तो आपको जल्दी से समझ में। अगर अच्छा भी लगे तो यहाँ पे है कि साथ पढ़ने वाला क्या होता है? जो हमारे बाजू में साथ में बैठ के पढ़ते हैं उसे कहते हैं सहपाठी। क्या कहते हैं? सहपाठी। जो बहुत मेहनत करे, जो बहुत मेहनत करे उसे कहते हैं मेहनती या परिश्रमी। क्या कहेंगे? परिश्रमी। बाद में जिसकी आने की तिथि न हो, जो किसके आने की तिथि न हो? हमारे घर में कभी भी कौन आते हैं? मेहमान। उसे क्या कहते हैं? अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि। उसके बाद में हम कि विद्या ग्रहण करने वाले। मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग वो विद्या को ग्रहण कर रहे हो, तो आप लोग कौन हो? विद्यार्थी। कौन हो? विद्यार्थी। जो नभ में रहता हो, जो कहाँ रहता है? नभ, कस, उसके कहते हैं नभचर। क्या कहते हैं? नभचर। मांस खाने वालों को, जो चिकन मटन खाता है उसे कहते हैं मांसाहारी। और जो सब्जियां खाते हैं, यहाँ पे साग सब्जियां खाने को कहते हैं शाकाहारी। बहुत बोलने वाला, कभी कभी बहुत बोल जाता है, हमारा क्या होता है? सर दर्द करने वाले हैं, तो बहुत बोलने वालों को क्या कहते हैं? वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। जो किसी से न डरे, हम किसी से डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, उसे कहते हैं निडर। क्या कि जो किसी से नहीं डरते उसे क्या कहते हैं? निडर। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार नहीं है, जैसे कि पानी का कोई आकार है नहीं है, तो उसे कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं? निराकार। हम पानी का कभी भी आकार नहीं बना सकते। जो दूसरों पर दया करने वाले हैं, हम बोलते हैं ना कोई बहुत दया करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? दयालु। क्या कहते हैं? दयालु। जो दूसरों की सेवा करे, जो दूसरों की सेवा करे उसे कहते हैं सेवक। क्या कहते हैं? सेवक। जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करे, जैसे कि आपको बड़े होके बनना है विज्ञान, बाद में विज्ञान साइंटिस्ट बन के आपको क्या करनी है? आपको प्लानेट पे जाना है, या मैं कुछ नया नया चीज़ें ढूंढना है, उसे कहते हैं वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो हम बोलते हैं ना ये वाला वो वाला, तो हम उसको एक शब्द में क्या कहते हैं वो हमने सीखा। क्या कहते हैं? एक शब्द में हमने क्या सीखा? जैसे कि मैं आपका घर का ही एग्जाम्पल बताती हूँ। ये बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। क्या करते हैं? ये बच्चे बहुत ही मस्ती करते हैं, तो उनको बोलेंगे मस्ती खोर, बदमाश। क्या कहेंगे? बदमाश। उसके बाद मैं बोलूँगी रोहन बहुत ही झूठा लड़का है, बहुत ही झूठा लड़का है, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको भी हम झूठा या बदमाश ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बुरा भी बोल सकते हैं। उसके बाद है जिसके आप, एक तो आपको बोला कि आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ जो रहता है एकदम बेस्ट फ्रेंड, उसे कहते हैं सहपाठी। क्या कहते हैं? सहपाठी। सहपाठी मतलब हमारा जो साथी रहता है वो। उसके बाद क्या होता है कि अभी
आपको समझ में आया होगा कि क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब क्या समझ में आया कि जो हम लोग को शब्द में जो वाक्य में लंबा होता है उसके लिए सिर्फ एक ही शब्दों को हमें लिखना है। जैसे कि कि मंदिर में पूजा करने वाले को क्या कहते हैं, जो मेन मंदिर में रहता है पूजा करने के लिए उसे कहते हैं पुजारी। क्या कहते हैं, पुजारी। अगर हम हमारे लिए आएगा कि मंदिर में जाने वालों को भगवान के दर्शन करने वालों को क्या कहते हैं, तो श्रद्धालु। हम क्या आ जाते हैं, श्रद्धालु। मैं बोलूँगी कि स्कूल में कौन पढ़ने आते हैं, तो विद्यार्थी। कौन पढ़ने आते हैं, विद्यार्थी। उसके बाद स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाते हैं, टीचर, शिक्षक पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक। अभी मैं सिर्फ आपको ये 3-4 करवाती हूँ कि इससे क्या कहते हैं। आपको मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको थोड़ा सा समझ में आया कि एक शब्द एक अनेक वाक्य के लिए एक शब्द आपको समझ में आया कि नहीं। मांसाहारी उसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि मांसाहारी उसे कहते हैं जो मांस बेचता है, जो मांस नहीं खाता, जो मांस खाता है या मांस क्या व्यापारी करता है। नहीं, आप लोग खाने जाते तो पढ़ा होगा कि नॉनवेज वेज, तो नॉनवेज मतलब मांसाहारी, वेज मतलब शाकाहारी। तो मांसाहारी किसे कहते हैं, जो मांस खाता है। क्या है, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद है कि मूर्तिकार। मूर्तिकार उसे कहते हैं जो मूर्ति बनाता है, उसे कहते हैं मूर्ति बनाता है, कक्षा में पढ़ता है, चित्र बनाते हैं मिट्टी के बर्तन वाला, तो मूर्ति उसे कहते हैं जो मिट्टी बनाता है। जो मूर्तिकार होगा वही जो मिट्टी का काम करता है वो क्या करता है, मिट्टी के मूर्ति बनाता है। जो मूर्ति बनाता है उसे ही मूर्तिकार कहते हैं। क्या करता है, जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाता है उनको मूर्तिकार कहते हैं। उसके बाद में गायक उसे कहते हैं जो गाना गाता है। सबको पता है गायक किसे कहते हैं, जो गाना गाता है। अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मतलब जो हम इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज़ करेंगे, एक छोटा एक शब्द उसे कहेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। क्या कहेंगे, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है कि एक शब्द कैसे कहते हैं। आपको बोला कि हम जब बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, अच्छी होने के लिए हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जाते हैं कि नहीं, पढ़ाई करने के लिए हम टीचर के पास जाते हैं। पढ़ने के लिए पहले स्कूल में जाएंगे, पढ़ाता कौन है, टीचर। कौन पढ़ाता है, टीचर। तो ये लेसन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा। और अभी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से और ध्यान से इस लेसन का पढ़ाई करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।